जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 से एक बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000 एंड क्रेडिट 1,000। कुछ सामान परचेज करना है जिसमें 2,000 रुपया कैश देना है, 1,000 उधार लगाना है खालिद रिटेल स्टोर से, और साथ में 12% जीएसटी भी चार्ज करना है। उसके बाद पेड द फुल अमाउंट ऑफ खालिद रिटेल्स स्टोर, यानी जो आपने यहाँ पे उधार 1,000 लगाया है उस पूरे पैसा को आपको पेमेंट कर देना है और बैलेंस शीट को अच्छे तरीके से चेक करके कंटिन्यू करके बताना है आपको। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले हमें टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक कंपनी न्यू तरीके से बना लेना है, जैसे हम एबीसी के नाम से कंपनी बनाते हैं। एड्रेस वगैरह अपनी कंपनी का डाल लेंगे। स्टेट हम यहाँ से बिहार को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जीएसटी पे वर्क करना है तो स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरी कंपनी बन जाती है। ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं जो फीचर्स को हम यस और नो कर सकते हैं। तो मुझे और सारे फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जीएसटी पे काम करना है। तो एक फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के नाम से। इस ऑप्शन को आप ज़रूर यस रखेंगे। हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहता है। आप जैसे इंटर करेंगे वैसे आपसे जीएसटी का डिटेल्स पूछ लिया जाएगा। स्टेट कौन सा है, टाइप जीएसटी का कौन सा है, तो रेगुलर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और डेट किस डेट से आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी कंपनी की बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ जाएगी। और जीएसटी नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। और जीएसटी आप कैसे रिटर्न करना चाहते हैं, मंथली या क्वार्टरली। तो मंथली रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे मंथली को सेलेक्ट करके और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिलहाल इंटर करना है और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों मेरी ये कंपनी बन गई। अगर आपके कंपनी में जीएसटी की ऑप्शंस को यस नहीं की गई है तो आप कीबोर्ड का F12 प्रेस करें या फिर यहाँ पे जाए, सॉरी F11, और फीचर्स में जाए। F11 शॉर्टकट की होता है और यहाँ से भी जीएसटी ऑप्शन को यस कर ले। तो आपको जीएसटी ऑप्शन को यस करके और गेटवे ऑफ टैली तक आ जाना है। अब आपको अगला काम क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जाना है यहाँ से वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद पहला जो क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 का एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है जिसकी एंट्री F6 में होती है, रिसिप्ट में होती है। तो हमें यहाँ से रिसिप्ट ऑप्शन को खोलना है, यानी इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप देखें तो रिसिप्ट की वाउचर खुल जाएगी। अब आपसे यहाँ पे पार्टिकुलर में सबसे पहले CR पूछा जाएगा, यानी क्रेडिट पूछा जाएगा। तो क्रेडिट में हम कैपिटल से क्रेडिट करेंगे 50,000। तो हमें कैपिटल की लेज़र चाहिए, जो कि लेज़र यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल न्यू कंपनी है इसलिए। तो हमें नया लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट में जाने के बाद आपको लिखना है CAPITAL, कैपिटल, इंटर करना है। अब इस कैपिटल की लेज़र जो है वो इस लिस्ट ग्रुप से खोजना है कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए। तो यहाँ से देखिए कैपिटल अकाउंट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। हम इसे सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे और ये रहा मेलिंग डिटेल्स, आपके कंपनी का डिटेल्स, जहाँ पे आप कैपिटल में पूंजी को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल पूंजी लगा करके। तो इसे हम इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये हो जाती है कैपिटल। कितने की लगा रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट, तो 50,000 की हम इंटर कर लेंगे। उसके बाद ये पैसा हम कैश के रूप में लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे कैश। उसके बाद इंटर करके इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो परचेज गुड्स करना है 2,000 का कैश में और क्रेडिट करना है 1,000 का, मीन्स कुल मिला के 3,000 को आपको सामान खरीदना है, जिसमें खालिद स्टोर से, और 12% इस तीनों हज़ार पे आपको टैक्स चार्ज करना है। तो खालिद स्टोर लोकल पार्टी है तो इसके साथ हम CGST 6%, SGST 6% चार्ज करेंगे। ऑल ओवर टैक्स अगर 12% दिया होता है ऑल ओवर टैक्स, अगर आपका पार्टी लोकल हो, इसमें IGST की चर्चा नहीं है, तो ये आधा आधा बढ़ जाता है CGST और SGST में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। परचेज करना है टोटली 3,000 का सामान, 2,000 कैश देना है, 1,000 उधार देना है, 12% GST चार्ज करना है, जिसमें सेंट्रल 6 स्टेट 6 होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ से परचेज ऑप्शन को खोलेंगे। जैसे आपका परचेज वाउचर खोलेगा कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखेगा, जो कि आपका इन्वेंट्री मोड इसे बोला जाता है, जिसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिखाई देगा। तो इस मोड में मुझे एंट्री नहीं करनी है, इसके लिए मुझे चेंज मोड पे जाना है। उसके बाद एज वाउचर मोड पे जाकर के इंटर करना है। इंटर करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जाएगा, वो यहाँ पे टाइप करना है, डेट डालना है। अब आपसे सबसे पहले क्रेडिट पूछा जाता है। परचेज में पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में हम डालेंगे कैश, इंटर करेंगे। अब कैश की बात आती है तो कैश कितना डालना है आपको, तो 2,000, तो यहाँ पे हम 2,000 डाल लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे डेबिट पूछा जाएगा,
तो डेबिट में आपको परचेज का लेज़र बनाना होगा। तो हम यहाँ पे चलेंगे क्रिएट ऑप्शन में, और क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र बनाएंगे परचेज के नाम से। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये परचेज का जो लेज़र होगा वो अंडर चला जाएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को डाल करके इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र को हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे, लेकिन जीएसटी मुझे चार्ज करना है तो जीएसटी अप्लीकेबल को हम यहाँ पे अप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद हम जीएसटी डिटेल्स को यहाँ से नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करते हुए, और इसे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछा जाएगा, तो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। अमाउंट डालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेटर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब दोस्तों कैलकुलेटर हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो चलिए हम एक कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों यहीं पे कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ N बटन जैसे प्रेस करेंगे कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट 3000 की परचेजिंग है, तो 3000 का हम 12% निकाल लेंगे। 3000 का 12% इंटर करेंगे तो ये 360 रुपये आ जाएगा। तो ये 180 रुपया 180 रुपया CGST SGST भरेगा। तो टोटल मुझे यहाँ पे 3360 रुपया लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अब यहाँ पे 3360 रुपया, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा कि उधार कितने का। तो उधार के लिए हमें यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है, और क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र बनाना है अकाउंट पेबल के नाम से। अकाउंट पेबल खालिद स्टोर, इंटर करेंगे। अब इसकी लेज़र हम कहाँ डालेंगे, तो करेंट एसेट में डालेंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ में डालेंगे, क्योंकि ये आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। आप सामान खरीद रहे हैं लेकिन 1000 रुपये का उधार लगा रहे हैं, तो 1000 का उधार लगा रहे हैं तो आज न कल ये पैसा आपको देना है, तो ये लाइबिलिटीज़ के रूप में आपके यहाँ बन करके रहेगा। तो हम इसे लाइबिलिटीज़ में डाल करके और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, इंटर कर लेंगे। तो ये आपका जो है कि यहाँ पे पैसा दिखा रहा है कितना, 1360 रुपया। तो हमें 1000 रुपया उधार करना है, तो हम यहाँ से 1000 डालेंगे। अब हमें क्रेडिट फिर से पूछा जाएगा, तो इंटर करेंगे। एक यहाँ पे क्रिएट में जाकर के एक लेज़र बनाएंगे हम CGST के नाम से, CGST इंटर करेंगे। आप चाहे तो @6% लिख भी सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं CGST @6%, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये लेज़र जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि जब भी कोई जीएसटी का लेज़र बनता है तो वो चला जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इंटर करने के बाद यहाँ से हम टाइप करेंगे GST, और यहाँ से टाइप करेंगे C है तो सेंट्रल टैक्स। इंटर करेंगे, परसेंटेज हो जाएगा हाफ, यानी 12% का आधा 6%, तो हम यहाँ पर डालेंगे 6%। इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालते हुए हम इंटर करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका 360 रुपये यहाँ पे फर्स्ट टाइम शो करेगा, लेकिन हमें 180 यहाँ पे लेना है CGST। फिर एक बार क्रेडिट में आपको इंटर करना है, और क्रिएट में जाकर के एक और लेजर बनाना है SGST के नाम से, SGST @6%। इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, यहाँ GST को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है कि टैक्स में आपको स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है, %6 इंटर करना है, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसे इंटर कर देना है। तो ये अमाउंट हो जाता है 180। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैंने कैश लिया 2000 रुपया, परचेस टोटल है 3360 रुपया, जिसमें उधार मैंने लगाया 1000 रुपया, जिसमें जो है यहाँ पे आपका CGST चार्ज हुआ कितना 180, और SGST चार्ज हुआ 180। तो यहाँ पे दोस्तों आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 3360 रुपया, जिसमें 2000 आपका मिल जा रहा है कैश में, बाद बाकी सारे पैसे आपके उधार में चले जाएंगे। हम इसे इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। अगली एंट्री हम करेंगे पेड द फुल अमाउंट खालिद का, जिससे मैंने 1000 का उधार लगाया था, बाद बाकी टैक्सेस का पैसा है, उस पैसा को पे करना है। इससे पहले दोस्तों हम टैली में बैलेंस शीट थोड़ा देखते हैं। तो एस्केप से बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद बैलेंस शीट में जाएंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये पेबल के लिए 1000 रुपया दिखा रहा है, ठीक है, और टैक्स का 360 रुपया दिखा रहा है। ये लाइबिलिटीज़ दोनों दिखा रहा है आपका। तो ये दोनों पैसा लाइबिलिटीज़ के रूप में आपके यहाँ बन करके यहाँ पे है, जिसमें टैक्स का पैसा है 360 और 1000 उधार का पैसा है। तो चलिए हम इसे पे करते हैं। बैक जाते हैं। सबसे पहले तो हम पेमेंट करते हैं जो उधार का है, तो इसके लिए चले जाएंगे वाउचर में, इंटर करेंगे। पेमेंट करने के लिए हमें पेमेंट में जाना पड़ता है, तो पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे खालिद स्टोर को सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे, तो 1000 रुपये यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा, तो 1000 हम डाल लेंगे, इंटर करने के बाद हम ये पैसा कैश में पे कर रहे हैं तो कैश डालेंगे और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों हम जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे हम एक बार बैक जाकर के बैलेंस शीट को अगर हम चेक करते हैं, बैलेंस शीट Alt F1, तो ये 1000 पेबल के नाम से था, ये पैसा आपका खत्म हो गया है, लेकिन लाइबिलिटीज़ का पैसा अभी भी 360 रुपये आपके यहाँ बाकी है परचेज के लिए। तो ये पैसा आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो दोस्तों ये पैसा आप गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो इसे टैक्स के रूप में आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, जिसे GST हम लोग जर्नल में इसकी एंट्री करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये एंट्री आप जानना चाहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगले क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं जिसमें आपको टैक्स की पैसा भी पेमेंट करनी होती है, तो हम उस जर्नल एंट्री में बताएंगे कि टैक्स का पैसा कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए, घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।